डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू हमारा एजुकेशन क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे संत कबीरदास जी का जीवन परिचय। तो संत कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एक महत्वपूर्ण कवि है। जो संत कबीरदास जी हैं भक्ति काल के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जन्म लगभग सन 1398 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान में हुआ था। जो था इनका जन्म सन 1398 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान में हुआ था। कबीरदास का पालन पोषण जुल्हा दंपति नीरू और नीमा ने किया। जुल्हा दंपति नीरू और नीमा ने किया। कबीर का विवाह लोई नामक महिला से हुआ। जो था कबीर का विवाह लोई नामक महिला से हुआ, जिससे इन्हें कमाल एवं कमाली के रूप में दो क्रमशः पुत्र एवं पुत्री पैदा हुए। कमाल और कमाली के रूप में दो क्रमशः पुत्र एवं पुत्री पैदा हुई। ठीक है। कबीरदास वैष्णव संत आचार्य रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने कबीरदास को शिष्य बनाने से मना करी। जो थे वैष्णव संत आचार्य रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने कबीरदास को शिष्य बनाने से मना कर दिया। जो वैष्णव संत आचार्य रामानंद जी थे, कबीरदास को अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया। ठीक है। कबीर अपने मन ही मन में सोच रहे थे कि स्वामी रामानंद को हर कीमत पर अपना गुरु बनाऊंगा। हर कीमत पर स्वामी रामानंद को अपना गुरु बनाऊंगा। इसके लिए कबीर के मन एक विचार आया कि स्वामी रामानंद जी सुबह 4 बजे गंगा स्नान के लिए जाते हैं। स्वामी रामानंद जी कबीर के मन में यह विचार आया कि स्वामी रामानंद जी सुबह 4 बजे गंगा स्नान के लिए जाते हैं। मैं भी उनसे पहले जाकर गंगा किनारे बने सीढ़ियों पर लेट जाऊंगा। गंगा किनारे बने सीढ़ियों पर लेट जाऊंगा। किसने कहा? संत कबीरदास ने। ठीक है, लेट जाऊंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। एक दिन सुबह जल्दी उठकर एक गंगा किनारे गए और एक पंच गंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। रामानंद, फिर आगे देख लेते हैं क्या है। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे कि तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया और उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। जो थे रामानंद जी, संत कबीरदास के जो थे पैर कबीर के शरीर पर पड़ा। जो था रामानंद जी का कबीर के शरीर पर रामानंद जी का पैर पड़ गया। किसके? कबीर के। ठीक है। और उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल गए। जो रामानंद जी थे उनके मुंह से तत्काल क्या निकला? राम नाम शब्द निकल गया। ठीक है। फिर उसी राम शब्द को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया। उसी मंत्र को कबीर ने क्या मान लिया? दीक्षा मंत्र। ठीक है। रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीर दास जीवन के आखिरी समय वो मगहर चले आए और अब से लगभग 500 साल पहले वर्ष 1598 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। जो मगहर चले गए थे, इनका 500 साल पहले वर्ष 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी कृतियाँ क्या हैं और साहित्यिक परिचय और भाषा शैली देख लेते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में आ जाए तो आपको इसी प्रकार लिखना है। ठीक है। तो संत कबीरदास की कृतियाँ क्या? संत कबीरदास की रचनाएं निम्नलिखित हैं। इनमें से प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं। इनका पहला क्या? बीजक एक महत्वपूर्ण रचना है। बीजक जो एक महत्वपूर्ण रचना है, जिसके भाग 5 है, 3 भाग हैं, जिसके भाग 3 हैं। साखी, दूसरा शबद, तीसरा रायमनी। अन्य रचनाएं अनुराग सागर, साखी ग्रंथ, शब्दावली, कबीर ग्रंथावली आदि। साहित्यिक परिचय इनका क्या है? साहित्यिक परिचय कबीरदास जी निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। निर्गुण और निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि ईश्वर कण कण विद्यमान है। यही कारण है कि अवतारवाद, बहुवाद तथा मूर्तिवाद पूजा का खंडन करते थे। अवतारवाद, बहुदेवाद तथा मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। ठीक है। कबीरदास जी काव्य में समाज सुधारक की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। जो था कबीरदास की
कबीरदास जी काव्य में समाज सुधार एवं की भावना स्पष्ट जो कि उनका भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। भाषा शैली क्या है? कबीरदास जन्म सामान्य के कवि थे। जो थे कबीरदास जन सामान्य के कवि थे, अतः इन्होंने सीधी सरल भाषा को अपनाया। जो था इन्होंने सीधी सरल भाषा को अपनाया। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों की भाषा सम्मिलित है। जो था कि इनकी भाषा में हिंदी भाषा के सभी बोलियों का भाषा सम्मिलित है। ठीक है, जैसे राजधानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा के सभी शब्दों आदि की बहुलता प्रकट होती। जो था कि इनका भाषा क्या था? राजधानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा के शब्दों के आदि के बहुलता प्रकट होती थी। ठीक है, अतः पंचमेल खिचड़ी तथा सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। पंचमेल खिचड़ी तथा सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है।